हिंदुस्तान में शब बारात की रात इस साल 13 फरवरी 2025 जुमेरात थर्सडे का दिन गुजरकर जो रात होगी वो रात शब बारात की रात है और 14 फरवरी 2025 जुमा का दिन शब बारात का दिन होगा। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखें और इबादत के लिए तैयार हो जाए। तो शब बारात यानी शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात, इस रात को शब बारात कहा जाता है और शब बारात का मतलब है निजात की रात। तो इस रात की खुसूसियत ये है कि इस रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नेक बंदों को अपनी खुसूसी रहमत से नवाजता है और इस रात में हर इंसान के अम्र का फैसला होता है। किसकी उम्र दराज होगी तो किसको मौत आने वाली होगी, किसकी शादी होगी तो कौन आबाद होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मखलूक में इस रात रिज्क तकसीम करता है और पूरे साल में उनसे सरजद होने वाले अमाल और पेश आने वाले तमाम वाकयात से अपने फरिश्तों को बाखबर करता है। तो ऐसी ये बरकतों वाली रात है। तो आज मैं आपको इस रात में की जाने वाली इबादत नवाफिल नमाज कितनी है, कितनी रकातें अदा करनी है और इस रात में किए जाने वाले कुछ खास अमल कैसे करने हैं वो सारी डिटेल्स बताऊंगा और इस रात में कौन सा अफजल जिक्र करना है ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हमारी निजात का सबब बने। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, तो पहले ये जान लेते हैं कि इस रात में किन किन लोगों की बख्शिश नहीं होगी, यानी इबादत करने के बावजूद भी उनकी दुआएं कबूल नहीं होगी और ना ही अल्लाह उनको मुआफ करेगा। तो हजरत गौसे पाक पिरान पीर दस्तगीर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत नकल करते हुए फरमाते हैं कि शब बारात की रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला करीब तरीन आसमान की तरफ नुज़ुल फरमाता है और मुशरिक, शराबी, माँ बाप का नाफरमान, रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने वाले को, दिलों में कीना रखने वालों को और बदकार औरत को मुआफ नहीं करेगा। इसके अलावा तमाम लोगों को बख्श देता है। सुबहान अल्लाह। तो चलिए इस रात में कितनी नवाफिल इबादत, कितनी नमाजें अदा करनी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो शख्स शब बारात में इबादत की नीयत से गुस्ल करेगा तो उसके जिस्म से टपकने वाले पानी के हर कतरे के बदले 700 रकात नवाफिल नमाज का अल्लाह सवाब अता करता है और हो सके तो गुस्ल करने के पानी में बेरी के 7 पत्ते डालकर पानी को हल्का सा गर्म कर ले और फिर इस पानी से गुस्ल कर ले और गुस्ल करने के बाद 2 रकात नवाफिल नमाज तहियतुल वजू की भी जरूर अदा कर ले। अब इस नमाज की दोनों रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु शरीफ को पढ़ लेनी है। तो इसका इतना सवाब अता होगा कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और इसी दिन असर और मगरिब की नमाज के दरमियान में एक खास तस्बीह का अमल भी कर लेना है। तो अगर कोई बावजू होकर सिर्फ 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इस तस्बीह को पढ़ लेगा और एक तस्बीह यानी 100 मरतबा कोई सभी दरूद पाक पढ़ लेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके 40 साल के गुनाह मुआफ फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले मगरिब के बाद 6 रकात नवाफिल नमाज, तो फिर मगरिब की नमाज अदा करने के बाद 2-2 रकात से कुल मिलाकर 6 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी है। तो सबसे पहले 2 रकात नवाफिल नमाज खैर बरकत के साथ उम्र दराजी की नीयत से अदा करनी है। ये नमाज भी आपको आम नमाज की तरह ही अदा कर लेनी। फिर नमाज अदा करने के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लेनी और फिर 1 मरतबा दुआए निस्फ शाबानुल मुअज्जम को पढ़नी, जो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में स्क्रीन पर पेश कर दूंगा। ये दुआ मैंने हिंदी में लिख दी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपको दूसरी 2 रकात नवाफिल नमाज हर तरह की आफत और बलाओं से हिफाजत की नीयत से अदा करनी। ये नमाज भी आम नमाज की तरह अदा कर लेनी। फिर ये नमाज अदा करने के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी और 1 मरतबा दुआए निस्फ शाबानुल मुअज्जम को पढ़ लेनी और फिर आखिरी 2 रकात नवाफिल नमाज अल्लाह किसी का मोहताज ना करे इस नीयत से अदा कर लेनी। फिर ये नमाज भी आम नमाज की तरह अदा कर लेनी और ये नमाज अदा करने के बाद आपको 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है और 1 मरतबा दुआए निस्फ शाबानुल मुअज्जम को पढ़ लेनी। फिर अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांग लेनी। अब ईशा की नमाज के बाद 4 रकात नवाफिल नमाज। अब शब बारात की रात में आपको ईशा की नमाज के बाद 4 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी है। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद सूरह कद्र यानी इन्ना अंज़लना 1 मरतबा पढ़नी है और सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु शरीफ को 50 मरतबा पढ़नी है और इस तरह ये 4 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी है। और फिर अपने लिए दुआ मांग ले और 15वीं शरीफ का रोजा भी जरूर रखे, यानी शब बारात के दिन का रोजा जरूर रखना है। इसके बाद 2 रकात नवाफिल नमाज। अब इस रात में 2 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी है और इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु शरीफ को 15 मरतबा पढ़ लेनी। ये नमाज अदा करने के बाद आपको कोई सा भी दरूद पाक 100 मरतबा पढ़ना है और फिर उसके बाद रोजी में
बरकत और कुशादगी के लिए दुआ करनी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस नमाज की बरकत से आपकी रोजी में कुशादगी अता करेगा। उसके बाद 14 रकात नवाफिल नमाज। तो आपको 14 रकात नवाफिल नमाज 2-2 रकात से अदा करनी है। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद जो चाहे वो सूरह पढ़ ले और इस तरह आपको ये 14 रकात नवाफिल नमाजें अदा कर लेनी और फिर ये 14 रकात नवाफिल नमाज अदा करने के बाद जो चाहे वो दुआ मांगे, इंशाअल्लाह आपकी कोई भी जायज दुआ कबूल हो जाएगी। अब इसके बाद 8 रकात नवाफिल नमाज। अब ये नमाज आपको 4 सलाम से अदा करनी है, यानी आपको ये नमाज 2-2 रकात से अदा कर लेनी। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र यानी इन्ना अंज़लना 1 मरतबा और सूरह इखलास यानी कुल वल्लाहु शरीफ को 25 मरतबा पढ़नी। अब गुनाहों की मुआफी के लिए ये नमाज बहुत ही अफजल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चाहा तो ये 8 रकात नवाफिल नमाज अदा करने वाले की बख्शिश की जाएगी इंशाअल्लाह। अब इसके बाद इस रात में दूसरी 8 रकात नवाफिल नमाज। अब ये नमाज 2 सलाम से अदा करनी है, यानी ये 8 रकात नवाफिल नमाज आपको 4-4 रकात से अदा करनी है। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ को 10 मरतबा पढ़ लेनी। इस तरह आपको ये 8 रकात अदा कर लेनी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस नमाज की बरकत से आपके लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर कर देगा जो उसे कब्र के अजाब से निजात और जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी देंगे। सुभान अल्लाह। अब इस रात की 14 रकात नवाफिल नमाज। अब ये 14 रकात नवाफिल नमाज 7 सलाम से अदा करनी, यानी ये 14 रकात नवाफिल नमाज आपको 2-2 रकात से अदा कर लेनी। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह काफिरून, 1 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा सूरह फलक और 1 मरतबा सूरह नास पढ़नी और हर 2 रकात नवाफिल नमाज अदा करने के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी और 1 मरतबा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें यानी लक़द जाअकुम से लेकर रब्बुल अर्शिल अज़ीम तक पढ़ लेनी। ये नमाज अदा करने के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो दुआ फौरन कबूल फरमाएगा। इसके बाद इस रात की खास नमाज यानी 100 रकात नवाफिल नमाज। अब इस नमाज को सलातुल खैर की नमाज कहा जाता है। ये नमाज 100 रकात नवाफिल नमाज। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी। इस तरह ये 100 रकात नवाफिल नमाज अदा कर लेनी। अब ये नमाज अदा करने में वक्त तो जरूर लगेगा, लेकिन ये नमाज आपकी दुनिया और आखिरत संवार देगी इंशाअल्लाह। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझसे सरवर कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबाए किराम ने बयान किया कि इस रात में जो कोई भी इस नमाज को अदा करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तरफ 70 मरतबा रहमत की नजर से देखता है और हर बार देखने पर उसकी 70 हाजतें पूरी फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो ये हुई शबे बारात की रात की खास नवाफिल नमाज है जो आम तौर पर पढ़ी जाती है, जो ऑथेंटिक रिवायतों से बुजुर्गाने दीन ने पढ़ने की ताकीद की है। अब शबे बारात की रात का एक खास वजीफा ये है कि आप लोग इस रात में हो सके तो सिर्फ 3 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत जरूर कर लीजिएगा। इसके अव्वल और आखिर में 3-3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक भी जरूर पढ़ना है। इसका फायदा ये होगा कि पूरा साल रिज्क में बहुत ज्यादा बरकत और तरक्की होगी, उम्र दराज होगी और नागहानी आफत और बलाओं से महफूज रहोगे। और दूसरा अमल ये है कि आप इस रात में कुरान पाक के पारा नंबर 25 की सूरह दुखान को अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर 7 मरतबा तिलावत जरूर कर लेनी। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी 70 दुनियावी हाजत और 70 आखिरत की हाजतें पूरी फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अब इस महीने का एक खास अमल ये है कि इस पूरे महीने में कुल मिलाकर 3000 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेना है और फिर इसका सवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया पेश कर देना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो कोई भी इस महीने में 3000 मरतबा दरूद पाक पढ़कर मुझे पेश करेगा तो उसकी शफाअत मुझ पर वाजिब होगी। अब शबे बारात के दिन का नफली रोजा यानी माह शाबान की 15वीं तारीख का रोजा, तो इस 15वीं शाबान के दिन के रोजे की बड़ी फजीलत है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो जो कोई भी ये रोजा रखेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके 50 साल के गुनाह मुआफ करेगा। तो इस रात में कुरान पाक, दरूद पाक और सलातु तस्बीह की नमाज भी जरूर पढ़नी चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो कोई भी शबे बारात में इशा की नमाज के बाद सिर्फ 7 मरतबा सूरह कद्र यानी इन्ना अंज़लना 7 मरतबा पढ़ लेगा तो उसे हर मुसीबत से निजात मिलेगी और 1000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करते हैं। तो ये थे इस शबे बारात की रात के कुछ खास अमाल और नवाफिल नमाज। तो आपसे जो भी हो सके इस रात में इबादत जरूर कर लेना। अब आपको जो दुआएं निस्फ साबानुल मुअज्जम पढ़नी है वो ये है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो मैंने हिंदी में लिख दी। ये दुआ आपको मगरिब की नमाज के बाद जो 6 रकातें अदा करनी है तब आपको हर 2 रकात अदा करने के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है और 1 मरतबा दुआए निस्फ साबानुल मुअज्जम को पढ़ लेनी। आपको ये दुआ किसी भी
भी पंसूरा में भी मिल जाएगी। तो कुछ भी हो जाए, इस मुकद्दस रात में आप दुनियादारी से अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल कर जो भी हो सके इबादत कर लेना। ऐसी बरकतों वाली रात साल में बार बार नहीं आती और जो लोग ऐसे मौके गवा देते हैं बेशक वो बदनसीब होते हैं। तो ज्यादा ना हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम सिर्फ 2 रकात अदा करके अपने गुनाहों से माफी जरूर मांग लेना। तो इस रात के ताल्लुक से अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप खुसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दे या तो सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर दे। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी। और इस मुकद्दस रात में आप लोग मुझ गुनहगार की बख्शिश के लिए भी दुआ जरूर करना। और इस वीडियो को अभी का अभी और शब बारात की रात आने से पहले हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंचा दो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर कर देना। और अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके हमसे सीधे बात कर सकते हैं। और ऐसी मजीद वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल अल कुरान एंड हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।